किसान भाइयों नमस्कार। आपका एग्री समाधान चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा है हरी खाद का हमारी फसल के उत्पादन में क्या महत्व है, इसको कैसे प्रयोग करें, इसको बनाने के लिए कौन सी फसल का प्रयोग करना चाहिए, इस पे हम लोग बात करेंगे। किसान भाइयों, तो सबसे पहले बात आती है कि हरी खाद का महत्व। हरी खाद का सबसे मुख्य महत्व जो होता है वो होता है कि इसका जो प्रयोग करेंगे हम तो ज़मीन में वायु का संचार बढ़िया बना रहता है। दूसरा ये होता है कि भूमि का CN रेशियो मेंटेन रहता है। CN रेशियो मीन्स कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात। तीसरी चीज़ होती है कि भूमि का pH मान औसत बना रहता है। अब बात आती है, बहुत सारे किसान भाइयों के मन में विचार आ रहा होगा कि ये वायु का संचार, CN रेशियो और pH मान का मतलब क्या होता है। तो भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये हमारी फसल के उत्पादन में ये 3 पॉइंट जान हैं। अगर हमारी ज़मीन में वायु का संचार पर्याप्त नहीं होगा, CN रेशियो मेंटेन नहीं होगा और pH वैल्यू जो एक औसत pH मान 7 होता है, अगर वो ऊपर है तब नुकसान है, नीचे है तो उसका नुकसान है। तो ये 3 चीज़ें अगर मेंटेन रहेंगी तो भाइयों जो भी खाद, रासायनिक खाद जो हम इस्तेमाल करेंगे, कम से कम मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो हम देखेंगे उसका हमारी फसल पर गुणात्मक रिजल्ट आता है। बहुत से किसान भाई कहते हैं कि भाई हमने बहुत DAP डाली, यूरिया का इस्तेमाल किया, जिंक किया, सल्फर किया, लेकिन अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। क्यों? होता क्या है कि जब pH वैल्यू अधिक होगी तो नाइट्रोजन का अपटेक फसल नहीं कर पाते, pH वैल्यू बहुत कम हो जाती है, तब फास्फोरस का अपटेक नहीं हो पाता। इसी तरीके से तमाम चीज़ें होती हैं। वायु का संचार कम होगा तो हमारी ज़मीन में जो फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में जो कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, वो फिर मर जाते हैं। तो ये है। और इसका एक सबसे जो हरी खाद का एक तुरंत जो रिजल्ट मिलता है वो ये होता है कि इसमें एक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एक नोड फॉर्मेशन होता है जिसमें बैक्टीरिया होते हैं, वो जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। किसान भाइयों, अब बात आती है कि हरी खाद का प्रयोग कैसे करें। तो प्रयोग करने से पहले हमें क्या करना है कि हरी खाद में जो फसल उगाते हैं, जो फसल का प्रयोग करते हैं, उसको पहले उगाना है। उगाने के फसल को उगाने से मतलब यह है कि बोने से 45 दिन बाद इसको मिट्टी पलट हल से ज़मीन में दबाना है। दबाने के 5 से 6 दिन बाद हम अपनी ज़मीन को एकदम फिट तैयार करके उसके बाद अपने आगे वाली फसल को बुआई करना है। ये है मुख्य बात प्रयोग करने के लिए। अब बात आती है कि इसमें हरी खाद में कौन सी फसल का हमें प्रयोग करना चाहिए। उसके पहले हम एक बात किसान भाइयों को कहना चाहेंगे कि जो हम ये बातें कर रहे हैं या जो भी बात हम आपको बता रहे हैं, इनमें कहीं पर भी अगर आपको कुछ लगता है कि हमें और कुछ जानना है तो इसमें क्या करना है आपको कि कमेंट बॉक्स में जाके आपको हमें कमेंट करना है और उसके बारे में पूछना है। हम आपको समय पे उसकी जानकारी देंगे। तो भाइयों, अब इसमें कौन सी फसल का प्रयोग करना चाहिए। इसमें हरी खाद को प्रयोग करने के लिए कई फसलों का प्रयोग करते हैं, जैसे मूंग, सनई, सैंजी, ढैंचा। अब बात आती है कि इसमें सबसे मुख्य फसल कौन सी है। तो भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ढैंचा एक ऐसी फसल है जिसको हरी खाद में यदि हम प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। सबसे हरी खाद में अगर नाम लिया जाए तो ढैंचा सबसे बेस्ट। इसको क्या करना है कि 1 एकड़ के लिए कम से कम 15 किलो बीज लेंगे और इसकी अपनी धान की रोपाई यदि करना है तो धान की रोपाई से ठीक 50 दिन पहले इसकी बुआई करना चाहिए।
क्योंकि 45 दिन पर इसको पलटना जाता है, तो 50 दिन 5 दिन में हमारा तैयार हो जाती है। तो इसको 50 दिन पहले बोना है। बोने के बाद इसमें 2 पानी लगते हैं। पानी लगाने के बाद ठीक 45 दिन पर इसमें इसकी मिट्टी पलट हल से पलटी कर देंगे, ताकि हमें एक अच्छी खाद तैयार हो सके। इस तरीके से हम अपनी खाद, हरी खाद को तैयार कर लेंगे, और उसके बाद जब धान की रोपाई करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि हमारे धान में जो टिलरिंग होगी, फसल की पैदावार होगी, वो बहुत ही अच्छी और गुणात्मक होगी। इसके साथ ही एक बात और हमें जोड़ेंगे कि वो किसान भाई जो हरी खाद का प्रयोग करने के बाद धान की खेती नहीं करना चाहते हैं, कभी कभी कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि बरसात में इसको हरी खाद का प्रयोग करते हैं, आगे आने वाली फसल जैसे रबी में इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो उन किसान भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि वो अगली फसल जब हमें बोना हो उसी हिसाब से करना होगा कि अगली फसल से ठीक 50 दिन पहले ही इसकी बुआई करें। ठीक है, तो इतनी बातों का ध्यान रखेंगे, इस तरीके से आप फसल का उत्पादन करें और हरी खाद का प्रयोग करें। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। धन्यवाद।